तो आप बात करते हैं डिजिटल मार्केटिंग की। ये डिजिटल मार्केटिंग होती क्या है? मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग दोनों में जो डिफरेंस है वो बहुत कम है, नॉट इवन 1%। जो एफर्ट आप मार्केट में लगाते हो, मार्केट मीन्स रियल टाइम मार्केट में लगाते हो, वही एफर्ट आप डिजिटल वर्ल्ड में लगाते हो। मार्केट में आप ऐड देते हो, मार्केट में आप प्रमोशन करते हो, मार्केट में आप ब्रांड बिल्डिंग करते हो, सारा कुछ करते हो। अब यही सारा चीज आप डिजिटली करते हो, ठीक है। तो यहां पे सवाल यह होता है कि लोग डिजिटल मार्केट में आ क्यों रहे हैं? धीरे धीरे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हो रहा है, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट के साथ साथ लोग ज्यादा से ज्यादा डिजिटल एनवायरनमेंट में अपना फुटप्रिंट रख रहे हैं। आज के दिन में आप अगर देखो तो हिंदुस्तान के लगभग 60% आबादी आप इंटरनेट में देख सकते हो। आइदर फेसबुक में और लिंक्डइन में, इंस्टाग्राम पे। लोगों के आज के दिन में फेवरेट टाइम पास क्या है? वो मोबाइल पकड़ के स्क्रीन स्क्रॉल करता है, वीडियो देखता है, ठीक है। अब ये जो वीडियो चलता है, इस वीडियो के बीच बीच में आपकी अगर 1 मिनट की वीडियो आ जाए या आपकी एडवर्टाइजमेंट आ जाए तो पूरी दुनिया तक आप पहुंच गए। इसमें होता क्या है? आप जब रियल टाइम मार्केट में अपनी मार्केट एफर्ट लगाते हो, वहां पे आप ये कैलकुलेट नहीं कर सकते कि उसकी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है। वेरएज जब आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लगाते हो, क्योंकि ये टेक्निकली डिराइव्ड है, तो आप इस पे रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट कर सकते हो। तो इसलिए आज के दिन में लोग धीरे धीरे मार्केटिंग के साथ साथ डिजिटल मार्केटिंग को भी एडॉप्ट कर रहे हैं। और आज के दिन में मोस्टली हर कंपनी अपनी टोटल मार्केटिंग बजट का मोर देन 50% डिजिटल मार्केटिंग में स्पेंड करते हैं, क्योंकि सारे कंपनी आज के दिन में यह जानता है कि मैं मार्केट में जाके जितने लोगों को पकड़ सकता हूं, उससे ज्यादा लोगों को मैं डिजिटल मार्केट में पकड़ सकता हूं और उससे सस्ते में पकड़ सकता हूं, ठीक है। क्योंकि आप सोचो, आप बैनर लगाना चाहते हो तो रैंडमली आप कहीं पे लगाओगे, करेक्ट। आप ये नहीं बोल सकते कि मैं सिर्फ थम्स अप पीने वालों के लिए बैनर लगाऊंगा या फिर मैं सिर्फ कॉलेज स्टूडेंट के लिए बैनर लगाऊंगा, नहीं बोल सकते। लेकिन ये काम आप डिजिटल मार्केट में कर सकते हो कि मेरी एडवर्टाइजमेंट जो मैं खर्चा कर रहा हूं वो सिर्फ 20 से लेकर 25 साल के बच्चों के लिए, स्पेसिफिक। तो जब हम लोग ये स्पेसिफाई कर देते हैं कि मेरी एडवर्टाइजमेंट सिर्फ 20 से 25 साल के बच्चों के लिए ही जाएगा, तो वो कैटेगरी वाले ही देख सकते हैं, तो मेरी बजट कम हो गई। आप जाके कहीं पे एक बड़ा रोड के ऊपर, बड़ा फ्लाईओवर के नीचे एक बहुत बड़ा होर्डिंग लगाए, उसका खर्चा कितना आएगा? यहां पे खर्चा कितना है? यहां पे आपको पर क्लिक ज्यादा से ज्यादा 30 रुपया देना पड़ता। तो वहां पे लाखों लगा के भी आप ये नहीं बोल सकते कि भैया वो होर्डिंग लगाया, मुझे उसमें से 1000 बिजनेस मिलेगा, ठीक है। लेकिन यहां पे आप कैलकुलेट कर सकते हो कि आपने 50 रुपया करके खर्च किया, आपके पास 1000 लोग आए, 1000 लोगों के लिए आप लोगों ने 25,000 बार क्लिक किया। 25,000 क्लिक किया मतलब 50 रुपया करके खर्चा हुआ। कितना खर्चा हुआ? 12,50,000। उसमें आपको कस्टमर कितना मिला? 1000। तो एक कस्टमर के लिए आपका खर्चा कितना हुआ? लगभग 1250, सॉरी 125, ठीक है। तो आप ये कैलकुलेशन कर सकते हो, ठीक। अब वहां पे जो होर्डिंग लगाया उसमें आपको कितना बिजनेस आया? आपके पास बिजनेस आया, आपने एक शहर के नॉर्थ में लगाया, एक साउथ में लगाया, अलग अलग जगह पे अलग अलग होर्डिंग लगाया, आपको बिजनेस आया। लेकिन कौन सा बिजनेस कौन सा होर्डिंग देख के आया? आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हो क्या? मेरा ये वाला कस्टमर नॉर्थ में जो होर्डिंग लगाया वो देख के आया, मेरा ये वाला कस्टमर वेस्ट से आया। आइडेंटिफाई कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। लेकिन डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो कि मेरा ये वाला कस्टमर ये वाला ऐड देख के आया,
ये वाला कंटेंट के थ्रू वो यहां पे आया। ठीक है, तो ये एक फायदा होता है हमें डिजिटल मार्केटिंग में। सबसे बड़ा फायदा जो होता है डिजिटल मार्केटिंग और पर्सनल ब्रांड को हम लोग जब कंबाइन करते हैं, पर्सनल ब्रांड कभी भी रैपिडली ग्रो नहीं करता। आपने आज काम शुरू किया, कल ही आपका एक ह्यूज मार्केट हो गया, आपका एक ह्यूज फैन फॉलोअर हो गया, रेयर केस है, एक्सेप्शनली रेयर केस है। ठीक है, तो ये ग्रो होने में टाइम लगता, लेकिन जैसे जैसे ये ग्रो होती जाती है आपकी मार्केट में पकड़ भी उतनी अच्छी बनती जाती है। तो हम लोग मार्केटिंग के टर्म्स में इसको साइलेंट मार्केटिंग बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आपकी मार्केट में स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे लोग आपके साथ जुड़ते जाएंगे, आपको जाके बेचना नहीं पड़ेगा, लोग खुद आएंगे आपसे खरीदने के लिए। आपको उन लोगों को बोलना नहीं पड़ेगा कि भाई ये खरीदो, लोग खुद आएंगे, सर आपसे सीखना है, सर आपसे ये खरीदना है, सर आपका प्रोडक्ट इतने लोग यूज करते हैं, मुझे ये चाहिए, ये ट्रस्टेड है, ये रोबस्ट है। ठीक, इस साइलेंट मार्केटिंग को लोग स्टेल्थ मार्केटिंग भी बोलते हैं। स्टेल्थ मार्केटिंग, क्योंकि इसमें आप किसी के दिमाग के अंदर घुस जाते हो और उसको यह पता भी नहीं चलता कि भाई ये मेरे दिमाग में घुस गया। ठीक है, ये तभी पॉसिबल है जब आपकी एक पर्सनल ब्रांड बनी हुई है। इसलिए आज के दिन में आप देखना इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग काफी डिमांड में है। जो सोशल मीडिया में अच्छा एक नेटवर्क बना रखे हैं, वो बहुत सारी प्रोडक्ट की बात करते हैं। मैं अपनी बालों के लिए ये इस्तेमाल करता हूं, मैं अपनी पढ़ाई के लिए ये इस्तेमाल करता हूं, आप ये ऑडियो बुक देख लो, ये मेरा कूपन कोड इस्तेमाल कर लो, आपको इतना डिस्काउंट मिल जाएगा। लोग उनके पास आते क्यों हैं? कंपनी उनके पास आते क्यों हैं? वो अपने दिल से तो नहीं बोलता कि भाई ये ऑडियो बुक मैं इस्तेमाल करता हूं, आप चले जाओ, आपको 50% डिस्काउंट मिल जाएगा। कोई मतलब है तभी वो बोलता है ना। तो ये मतलब है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। उस कंपनी ने उस इन्फ्लुएंसर को पैसे दिए कि भैया तुम मेरी प्रमोशन करो, तो वो उसकी प्रमोशन कर रहा है। ये इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग तभी होती है जब आपके पास 10-20 लाख की फैन फॉलोअर हो, 10-20 लाख लोग आपको सुनने वाले हो। आप अगर कोई एक वीडियो डालो उसमें 2-4 लाख की व्यू है, तभी जाके आपको ये इन्फ्लुएंसिंग मार्केटिंग होती है। अब इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का सबसे पहला आपका पर्सनल ब्रांड होना चाहिए। अगर आपकी पर्सनल ब्रांड नहीं है तो आपके 10-20 लाख की फॉलोअर नहीं है। अगर आपके 10-20 लाख की फॉलोअर नहीं है तो आप इन्फ्लुएंसर नहीं हो। ठीक, अभी 10-20 लाख की फॉलोअर बनाने के लिए आपको लोगों की दिल तक पहुंचना है, लोगों की दिमाग तक पहुंचना है, तो आपको सहारा लेना पड़ता है साइलेंट मार्केटिंग की। और साइलेंट मार्केटिंग डिपेंड करती है कंटेंट के ऊपर। आप जितना अच्छा कंटेंट बना सकते हो, आप उतनी जल्दी लोगों के दिल तक पहुंच सकते हो। और कंटेंट में चीजें क्या होती है? कंटेंट सही होना चाहिए जिसको हम लोग इजीली वैलिडेट कर पाए, पहली चीज। दूसरी चीज, जो कंटेंट आप डिलीवरी कर रहे हो वो पढ़ने में मजा आए, या कंटेंट को हम लोग जब कंज्यूम करते हैं, कंटेंट कंज्यूम करने में मजा आए। ऐसा नहीं कि आपका कंटेंट बहुत अच्छा है लेकिन आप जो डिलीवरी दे रहे हो वो आपके ऑडियंस को बोर कर रहा है, तो वो कंटेंट कोई नहीं कंज्यूम करेगा। तो वो कंटेंट जो डिलीवरी है वो थोड़ा एंटरटेनिंग होना चाहिए। तीसरी चीज होती है कंटेंट की क्वालिटी। उसकी वीडियो बोलो, उसकी वॉइस बोलो, उसका रिप्रेजेंटेशन बोलो, ये सारी चीजें, तो ये भी एक चीज है। तो अगर आप कंटेंट क्रिएशन में गुड हो, अच्छा हो, तो आप इजीली साइलेंट मार्केटिंग कर सकते हो। अगर आप साइलेंट मार्केटिंग इजीली कर लेते हो तो आप पर्सनल ब्रांड बना लेते हो। अगर आपकी पर्सनल ब्रांड बन गई तो फाइनली आप मार्केट में इन्फ्लुएंसर बन गए। जब आप इन्फ्लुएंसर बन गए तो आपके पास आपके खुद के काम भी चलते, दूसरे कंपनी भी आते। ये हो गई क्लियर। अब कंटेंट मार्केटिंग बनना है,
सबसे पहला चीज, कंटेंट मार्केटिंग के लिए आपको मार्केटर बनने की जरूरत नहीं है। कंटेंट मार्केटिंग के लिए आपको मार्केटर बनने की जरूरत नहीं है। क्लियर? सबसे पहला चीज, अगर आप कंटेंट बनाते हो, आप पर्टिकुलरली ये जानते हो ये कंटेंट आप किसके लिए बना रहे हो। ठीक, हर कोई हर कंटेंट नहीं देखता। अगर आप पॉलिटिकल कंटेंट बना रहे हो तो पॉलिटिकल पीपल, जिसको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है वही दिखेगा। ठीक, तो आप जानते हो वो एक 10 साल का बच्चा नहीं होगा, एक कॉलेज गोइंग बच्चा भी नहीं होगा, तो कौन है? तो वो आपके दिमाग में है। ठीक, अब उसके लिए लैंग्वेज क्या होगा? आप बच्चों को जो कहानी बोलते हो वो लैंग्वेज तो आप पॉलिटिकल कंटेंट पे नहीं डालोगे, नहीं डालोगे। डाल सकते हैं, डालने के लिए तो कुछ भी डाल सकते हैं, नहीं डालोगे। वो लैंग्वेज उतना ही रोबस्ट होगा, उतना ही एनालिटिक्स होगा, उसमें प्रॉपर एनालिसिस होगा, डेटा फील्ड होगा। आप एक बच्चे को रामायण की कहानी बोलते हो, उसका रामायण की कहानी और एक वीडियो पे आप किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को एनालिसिस कर रहे हो, दोनों सेम होगा। आप बच्चे को बोलोगे किसी एक जमाने में राजा दशरथ थे अयोध्या के राजा, तो आप ऐसे ही बोल सकते हो क्या किसी एक जमाने में कांग्रेस पार्टी एस्टेब्लिश हुआ था? तो जब आप पॉलिटिकल एनालिसिस करते हो तो आपको पर्टिकुलर साल देना पड़ेगा, इस साल पे हुआ था, तो इट इज कंक्लूडिंग विथ डेटा। ये फैक्ट हम लोग कहीं भी चेक कर सकते हैं, कहानी में कोई फैक्ट चेक नहीं करता। ठीक, तो सिमिलरली जो आप कंटेंट क्रिएट करते हो, आप बहुत अच्छे से जानते हो उसका कंज्यूमर कौन है, वो कंटेंट कौन कंज्यूम करेगा। ठीक है, तो कंटेंट क्रिएशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है कंसिस्टेंसी और अपनी नीश के आसपास कंटेंट क्रिएट करना। लोग जो सबसे बड़ा गड़बड़ करते हैं वो गड़बड़ ये करते हैं, वो अपनी कंसिस्टेंसी खो देते हैं। आप वीकली 2 कंटेंट डिलीवरी करोगे, इसको फिक्स कर लो, वीकली 2 कंटेंट ही आप डिलीवरी करो। कोई नहीं बोल रहा है कि आपको 7 दिन 7 कंटेंट डिलीवरी करना है, कोई जरूरत नहीं है। आपकी कैपेसिटी 2 की है, आप 2 करो। आपकी कैपेसिटी 1 की है, 1 करो, मगर 1 करो। ठीक है, 6 दिन उसको पढ़ो, फाइनली 1 दिन में वो कंटेंट डिलीवरी करो। अगर आप ये 2 काम कर लेते हो, एज ए कंटेंट क्रिएटर आप अपनी आपको एस्टेब्लिश कर लेते हो। जैसे जैसे आप कंटेंट क्रिएट करना शुरू करते हो, आप कंटेंट डिलीवरी का 2 प्रोसेस है, या तो ओरल और इन राइटिंग। ये दोनों छोड़ के कंटेंट डिलीवरी का कोई प्रोसेस नहीं है। ठीक, आप जब कंटेंट डिलीवरी करना शुरू करते हो और कंसिस्टेंटली करते जाते हो तो इसमें आपको 2 फायदे होते हैं। एक, आपकी जो वे ऑफ कम्युनिकेशन है वो अच्छा होता है, और दूसरी उसमें जो आप लैंग्वेज यूज करते हो वो अच्छा होता है, तो आपके कम्युनिकेशन मोर एंड मोर पावरफुल होता है। ठीक है, तो डिजिटल मार्केटिंग का जो बेस अभी तक हम लोगों ने समझा, क्या समझा? डिजिटल मार्केटिंग का जो बेस है वो शुरू होता है कंटेंट मार्केटिंग से। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं पे खत्म होता है, मिलते हैं फिर दूसरे क्लास में।